आने वाले टाइम में ये साइबर क्राइम कितना बड़ा खतरा है? सर आने वाले टाइम में साइबर क्राइम ही होगा। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि गन दिखा के रोड पर लोगों को लूटे। अब कौन इतना रिस्क लेगा, क्योंकि इतनी सीसीटीवी लगे हैं, कहीं ना कहीं वो दिख ही जाएगा, तो हम आराम से इसी कमरे में बैठ के लूटेंगे। जैसे मेरे मन में कई बार एक ख्याल आता है कि मैं आज 10 साल हो गया अभी यूपीआई यूज करता हूं, मैंने कैश यूज करना बंद कर दिया। हम दावा करते हैं कि इंडिया सबसे ज्यादा कैशलेस इकोनॉमी है। किसी दिन अगर ये हमारा सिस्टम हैक हो गया, क्या हम बर्बाद हो जाएंगे? और क्या ये हो सकता है? क्योंकि दुनिया में सारी चीजें हुई हैं। तो ये होता क्या है कि जब भी कोई ऐसा ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाता है तो उसको डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि वो पूरा एक साथ बंद हो ही ना। यदि हो गया तो डेफिनेटली बर्बाद हो जाएंगे, पर उसका रिस्क देखकर उसको इस तरह से प्रोविजन किया जाता है। जैसे चाइना को लेकर अक्सर आरोप लगता है कि वो हमारे यहाँ हैक करने की कोशिश करता है। करते ही है, आरोप नहीं लगता है, वो तो हमने एट्रीब्यूट प्रॉपरली किया। जब मुंबई ग्रेड अटैक हुआ था, पावर बिजली चली गई थी, तो चाइना ने ही किया था, वो तो महाराष्ट्र साइबर ने इन्वेस्टिगेट करके सोर्स भी आइडेंटिफाई किया था। जब एम्स का अटैक हुआ तब भी हांगकांग का ही आईपी निकला था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जानते बूझते भी हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, वहां चाइना के अटैक यूएस में भी हुआ, यूएस ने एट्रीब्यूट किया, यूएस ने बोला कि चाइना का अटैक है, तो क्या कर लोगे आप? चाइना थोड़ा ना मानेगा कि हमने किया। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं का भी यूज हो सकता है। और जब अटैक चाइना से होगा तो चाइना का आईपी मिलना जरूरी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर हमारा बगल में छोटू जो पाकिस्तान है, हाँ, उसी कोशिश कर रहा था, कोशिश की, इतनी वेबसाइट अटैक हुई थी, झंडा वंडा चेंज करने आदमी अपने औकात के हिसाब से करता है। तो देखिए, और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे शुरू होगा एक टाइम पे खत्म होगा, ये कोशिश तो लगातार होती रहती है। साइबर वॉरफेयर इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप फिजिकल युद्ध की तरह नहीं होता है, तो मौका देखिए कब कौन सी वल्नरेबिलिटी मिलेगी, उड़ा देंगे। तो अब अगला सबसे बड़ा युद्ध यही है। युद्ध चल रहा है, निपटेगा इसमें कौन कौन, ये देखना होगा। ये युद्ध कंटिन्यूअस। कोई देश बर्बाद हुआ साइबर वॉर में अब तक, या कितना बर्बाद हुआ? नहीं, हाँ देखिए, हुआ डेंट तो बहुत हुए लोगों को। डेंट तो अब जो भी बड़े बड़े अटैक हुए हैं, सऊदी अरामको का जैसे अटैक हुआ। इनफैक्ट मैं एक और चीज बोलूं, जैसे कि इजराइल पर जब मिसाइल अटैक हुआ हमास का जो गया, जबकि उनका डिफेंस सिस्टम था जो डोम सिक्योरिटी डोम है, तो मेरा मानना है कि वो इसलिए हुआ क्योंकि उससे पहले एक साइबर अटैक सक्सेसफुल हो चुका था। वो डिफेंस सिस्टम डिसेबल किया गया फॉर दैट पीरियड, तभी तो हुआ। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी हजारों मिसाइलें चली जाएं और वो एक भी डिटेक्ट ना हो फॉर दैट पीरियड। तो यदि मुझे ये भी पता है कि मैं इस तरीके से भेजूंगा कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो भी हैक ही है, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड द गैप इन द सिस्टम। या मैं उसको डिसेबल करके करवा दूं, आइदर वाज इट्स हैक। तो वो तो हुआ था ना, वो तो हमें दिख रहा था, वरना अब क्यों नहीं कर देते? कर दे, अब तो नहीं मार पा रहे मिसाइल। इसका मतलब देयर इज अ डिफेंस सिस्टम इन प्लेस, बट दैट डिडंट वर्क एट दैट टाइम।